बार बार पिट रही फिल्मों के कारण राजेश खन्ना अकेले हो गए थे। वहीं अमिताभ अगले 15 साल तक हर साल सुपरहिट फिल्में देते जा रहे थे। जंजीर, अभिमान, नमक हराम, दीवार, कस्मे वादे, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, चुपके चुपके, शोले, कभी कभी, हेरा फेरी जैसी फिल्मों ने अमिताभ को टॉप पर पहुंचा दिया, जबकि राजेश खन्ना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटती जा रही थी, औंधे मुंह गिर रही थी। 1968 से 1973 तक सुपर स्टार राजेश खन्ना के आगे फिल्म जो थी महाचोर, महबूबा, आशिक बहारों का, बंडलबाज, पलकों की छाप, ऐसी फिल्म दम तोड़ रही थी। और एक समय भी आया जब राजेश खन्ना को बी ग्रेड की फिल्में भी करनी पड़ी। मुमताज जैसी अभिनेत्रियों ने भी इस बात पर दुख जताया कि उनके डाउनफॉल में सिर्फ राजेश खन्ना की ही गलती नहीं थी, बल्कि उन फिल्म मेकर्स की भी थी जो उनके चमचागिरी लगातार करते रहे। राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे और अंत में वो तन्हा खड़े सब देखते रह गए। अली पीटर जॉन बताते हैं कि बच्चन नाम से भी राजेश खन्ना चिढ़ने लग गए। दोस्तों से बात करते हुए राजेश खन्ना ने कहा था कि ऐसे अटन बटन आते रहेंगे लेकिन राजेश खन्ना को कोई छू नहीं सकता। मैं क्या लोगों से डर जाऊंगा? अगर आप ये सोचते भी हैं तो आपको ये दरबार छोड़ना पड़ जाएगा। एक पार्टी के दौरान जहां अमिताभ और राजेश खन्ना दोनों थे, तो राजेश खन्ना से कहीं ज्यादा फैन अमिताभ के पास गए, तो राजेश खन्ना इससे इतना आहत हुए कि पार्टी छोड़कर ही चले गए। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने उस दिन खूब शराब पी और भगवान से चीखते हुए कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। 80 के दशक में जब अमिताभ का स्टारडम कम हुआ, राजनीति में अमिताभ पहुंच गए और बहुत जल्द वापस आ गए। और यही काम 90 के दशक में राजेश खन्ना ने भी किया। राजेश खन्ना ने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन को जलाने की खातिर ही राजेश खन्ना को कांग्रेस में लाया गया था, लेकिन 1500 वोटों से राजेश खन्ना हार गए। हालांकि फिर राजेश खन्ना अगले चुनाव में जीत भी गए और फिर अगली सीट फिर हार गए। राजेश खन्ना ने इसके बाद राजनीति छोड़ दी। जहां अमिताभ ने टीवी दुनिया को चुना और केबीसी शो होस्ट करने लगे, वहीं राजेश खन्ना ने फिर से फिल्मों का ही रुख किया। 2009 में आईफा समारोह में अमिताभ एक बार फिर आमने सामने राजेश खन्ना के हुए, जहां अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। उस दौरान मंच पर अमिताभ खड़े थे और उनके बगल में राजेश खन्ना मौजूद थे और माइक पर राजेश खन्ना ने कहा, इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां, वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।